आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर लेकर आई हूँ +1 हिंदी का तीसरा कवि जिनका नाम है देव। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको देव का जीवन परिचय और देव द्वारा रचित कविता पढ़ाऊंगी। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें जो सबसे अधिक संतुष्टि मिली थी वो मिली थी भोगी लाल नामक आश्रयदाता से। और उन्होंने देव के काव्य से प्रसन्न होकर उनको लाखों की संपत्ति भी दान की थी। अनेक आश्रयदाताओं, राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रखने के कारण राज दरबारों का जो आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन होता है वो देव ने बहुत ही निकट से देखा था। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। देव जो थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। तो रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण भी देव ने किया है। देव ने जो कुल ग्रंथों की रचना की थी वो थे 52 से लेकर 72 तक। उसमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य, रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। देव की कवित सेवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सेवैयों और कवितों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई है, जो है हंसी की चोट, सपना और दरबार। देव की मृत्यु सन 1767 में हुई थी। चलिए शुरू करते हैं हंसी की चोट। सांसने ही सो समीर गयो अरु आंसुनु ही सब नीर गयो ढरी। ढरी होता है बह जाना, सांसने होता है सांसें। तो इस कविता में जो कवि है उन्होंने, कविता तो नहीं बोल सकते इसको, ये सवैया है। जो छोटी छोटी कविता होती है उनको सवैया कहते हैं। इसमें कृष्ण के द्वारा गोपी से मुंह फेर लेने के कारण गोपी जब हंसना भूल जाती है तो उसके बारे में सुंदर चित्रण किया है कि किस तरह से गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। सिर्फ जो मिलने की आशा ही है वही गोपी को जीवित रखे हुए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांसने ही सो समीर गयो अरु आंसुनु ही सब नीर गयो ढरी। कृष्ण के विमुख हो जाने पर गोपी कहती है कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मुंह फेर लिया है उस दिन से मेरे शरीर से वायु चली गई है। मेरी सांसने होता है सांसें, समीर होता है वायु। कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मुंह फेर लिया है उस दिन से मेरे शरीर से वायु चली गई है, अर्थात मेरी सांसों से वायु चली गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि मुंह से सांस तो चल रही है परंतु उसमें प्राण वायु नहीं है। आंसुनो ही सब नीर गयो ढरी। और जिस कारण गोपी कृष्ण के वियोग में निरंतर आंसू को बहा रही है और गोपी के शरीर से आंसू के माध्यम से सारा जल बह गया है। तेज गयो गुण ले अपनो। और अपने गुण को साथ में लिए हुए तेज भी चला गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी। और गोपी कहती है कि मेरे शरीर को क्षीण यानी दुबला बनाती हुई भूमि भी
चली गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो गोपी है वह बहुत ही कमजोर हो चुकी है। देव जिए मिलवेही की आस ही आसहु पास आकाश। कवि कहता है कि जो शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्वों में 4 तत्व तो शरीर से निकल चुके हैं। वह 4 तत्व है वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। लेकिन सिर्फ जो है आकाश तत्व ही मात्र शेष है। और गोपी कह रही है कि मुझे तो अब कृष्ण से मिलने की आशा ही बची हुई है, इसीलिए तो मैं जीवित हूं। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मुंह फेरा है, मैं हंसना ही भूल गई हूँ। हेरी हियो जू लियो हरिजू हरि। और मेरे हृदय को भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया है और मैं उसकी खोज करती फिर रही हूँ। इस सवैये का विशेष कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, नंबर 1, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों के मेल से बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज और जल है। तेज को बोला है आकाश। नंबर 2 आएगा, कवि ने इसमें जो है नायिका के विरह का चित्रण किया है। और उसके बाद आएगा श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर कौन से अलंकार का, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है हेरी जो शब्द है उसके 2 अर्थ निकलते हैं। हेरी होता है चुराना या हर लेना, और देव की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। तो कवि ने जो है यहाँ पर ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये था हंसी की चोट सवैया और इसका विशेष। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा वो है सपना। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, घरी घरी घटा घेरी है गगन में। सपना जो सवैया है, इसमें जो है कवि देव ने गोपी के सपने का वर्णन किया है कि गोपी सपना देखती है कि आकाश में बादल छाए हुए और बारिश की बूंदें पड़ रही है, और भगवान श्री कृष्ण जो है आकर गोपी को कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं। तो इस पर जो है गोपी बहुत प्रसन्न होती है और वो उठना चाहती है, परंतु उतने में उसकी निगोड़ी नींद खुल जाती है और जो गोपी होती है वो वियोग के मारे अश्रु बहाने लग पड़ती है। तो इसमें गोपी के सपने के बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। झरी झरी झीनी बूंद है परती मानो। झरी झरी होता है झरझर के, और उसके बाद है झीनी। झीनी होता है हल्की सी, और परती होता है पड़ना। सेकंड में है गहरी गहरी। गहरी गहरी होता है गरज गरज कर। गगन जैसा पता है आप सबको, गगन होता है आकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झरी झरी झीनी बूंद है। गोपी कहती है कि मैं स्वप्न में मैंने देखा कि झरझर की आवाज के साथ वर्षा की बूंदें पड़ रही है। पहली लाइन की ट्रांसलेशन होगी कि झरझर की आवाज के साथ मानो वर्षा की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में जो है गगन में आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए बादल छाए हैं। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलीबे को आज। और उसी समय जो श्याम है भगवान श्री कृष्ण है, वो आकर मुझसे कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं। फूली न समानी भई ऐसे हो मगन में, और मैं आनंद में मगन होकर फूली नहीं समा रही थी। अर्थात जो गोपी थी वो अत्यंत प्रसन्न थी। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद। गोपी कहती है कि मैं उठना चाहती थी कि तभी मेरी अभागी, जो निगोड़ी होता है अभागी नींद खुल जाती है। सोए गए भाग मेरे जानिबा जगन में, और इस प्रकार मेरे जागते ही मानो मेरा भाग्य सो गया।
अर्थात जो मेरी किस्मत थी वो खराब थी कि मेरी नींद जो है अचानक खुल गई और मेरा सपना टूट गया। आंख खोली देखो तो न घन है, घन होता है बादल, और घनश्याम होता है भगवान श्री कृष्ण। गोपी कहती है कि जैसे ही मैं नींद से उठी, मैंने आंखें खोली, न तो बादल थे और न ही घनश्याम था, यानी कि ना तो बादल ही थे और ना तो श्री कृष्ण ही था। बेछाई बूंदे मेरे आंसू है, द्विगुण होता है आंखें। और गोपी कहती है कि जो वर्षा की बूंदे मैंने सपने में देखी थी, वही बूंदे अब मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। वही छाई बूंदे मेरे आंसू है, द्विगुण में। गोपी कहती है कि जो वर्षा की बूंदे मैंने सपने में देखी थी, वही बूंदे मेरी आंखों में आंसू बनकर छा रही थी। तो चलिए, सपना जो सवैया है उसका विशेष क्या रहेगा? तो नंबर 1 विशेष की जो लाइन है वो रहेगी कि कवि ने ब्रज भाषा का इसमें बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पर है ऊपर निगोड़ी नींद और गहरी घटा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और नंबर 3 आएगा कि देव ने नायिका के स्वप्न का चित्रण इसमें किया है। और नेक्स्ट है कि गोपी के मन में भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने की इच्छा दबी हुई रह जाती है। तो ये था सपना का विशेष। दरबार सवैया। दरबार सवैया में कविदेव ने अपने समय के राजाओं के विलासितापूर्ण दरबारों के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से दरबार का वातावरण हुआ करता था। तो चलिए दरबार सवैया की व्याख्या करके मैं आपको बताती हूँ। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीझ को माच्यो। साहिब होता है राजा और मुसाहिब होता है दरबारी, मूक पता आपको गूंगे होता है, और रीझ होता है किसी की बात पर प्रसन्न हो जाना या रीझ जाना। और भूलियो तहाँ भटक्यो घट औघट बूढ़ी भे को काहू करम न बाच्यो। औघट होता है कठिन, भटके होता है भटकना। तो चलिए पहले 2 पंक्तियों की मैं व्याख्या करके बताती हूँ। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीझ को माच। कविदेव जी कहते हैं कि आज के समाज में जो राजा हैं वो अंधे हो चुके हैं और मुसाहिब जो दरबारी हैं वो मूक हो चुके हैं, यानी कि जो दरबारी हैं वो गूंगे हो चुके हैं। सभा बहरी, और जो सभा है वो बहरी हो चुकी है। रंग रीझ को माच्यो। रंग रीझ को माच्यो, और सारे के सारे लोग सुंदर रूप में लीन होकर उसी में मग्न हो गए हैं। यानी कि जो सारे के सारे जो लोग थे उसमें राजा भी आते हैं, लोग भी आते हैं, दरबारी भी आते हैं। वो सभी जो है सुंदर रंग रूप पर मुग्ध होकर उसी में लीन हो गए हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो संपूर्ण जो शासक वर्ग है वो भोग विलास में इतना डूबा हुआ है कि उन्हें अपने होश ही नहीं है। कवि जी कहते हैं कि उन सब में कर्मशीलता नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि कर्म टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भागते भागते अपनी राह से भटक गया हुआ है। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उससे अब डूबने को भी कोई स्थान नहीं मिल रहा है। अर्थात कहने का ये भाव है कि सभी लोग निकम्मे और आलसी बने हुए हैं। बेश न सोचियो कहो समझयो न बतायो सुनियो न कहा रुचि राचियो। और उन सब की जो है अकल मानो मारी गई है कि किसी की वेशभूषा को देखकर ये उसे नहीं समझ पाते और
कईयों समझाया और किसी के समझाने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बतायो सुनियो न, और किसी के बताने पर भी ये कुछ नहीं सुनते हैं। कहाँ रुचि राज्यो, और जो इनका मन करता है ये वही करते हैं। और इनका मन क्या करता है कि ये जो सारे के सारे लोग थे, राजा से लेके मिलकर जो दरबारी और लोग, ये सभी के सभी लोग विलासिता में डूबे हुए थे। देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचियो। और कभी देव जी कहते हैं कि उस दरबार में सभी भटके हुए मूर्ख कलाकारों की तरह सारी रात नाचते रहते हैं, और उस दरबार में उनके गुणों की कदर करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उन सब की मति तो मर चुकी है, अर्थात उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी होती है। तभी तो वो जो है सारी रात उन मूर्ख कलाकारों की भांति नाचते रहते हैं, अर्थात पूरी रात जो है वो भोग विलास में डूबे रहते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको दरबार सवैये के विशेष की कुछ लाइंस बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आएगा कि यहाँ राजा मूर्ख होता है और प्रजा भी चुप रहने पर विवश है। और नंबर 2 आएगा, इसमें सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। और नंबर 3 आएगा, इसमें कवि ने अनेक छोटे बड़े दरबारों के बारे में बताया हुआ है, और किस तरह से राजे रजवाड़े और जो दरबारी है वो विलासिता में डूबे हुए हैं, इसका वर्णन दरबार में जो है कवि देव ने किया हुआ है। इसकी सेकंड लास्ट लाइन जो आपने लिखनी है वो लिखनी है कि इसमें जो है राजा अंधा बताया गया है, मंत्री गूंगे और सभा बहरी बताई गई है, और जो लास्ट है वो कवि ने ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इस लेसन में मैंने आपको पढ़ाया कवि देव का जीवन परिचय और कवि द्वारा रचित सवैयों के बारे में। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।